जय हिंद जय भारत सभी साथियों के लिए। तो जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक आपका एक पुलिस परिवार जिससे रिलेटेड जो भी जानकारी रहती है या आपके एसएससी जीडी हुआ, रेलवे हुआ, तो जो भी जानकारी होगी वो आपको अपडेट कराई जाएगी। और अदर स्टेट की पुलिस की भी अगर कोई जानकारी रहती है तो वो आपको अपडेट कराई जाएगी और बताई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक को बात करने वाले हैं वो मैंने टॉपिक आप लिख लिया। आप कमेंट कर रहे थे भैया इन टॉपिकों पे वीडियो बनाई जाए, मैंने कहा ओके इन टॉपिकों पे वीडियो बनाई जाएगी। जैसे कि जीएसटी की लिस्ट कब तक जारी होगी, दूसरा कि ट्रेनिंग टाइम क्या ड्यूटी रहती है, इस पर भी बात करने वाले हैं। और फोन का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसके बिना सभी बेकार है अगर फोन नहीं है तो। ठीक है, और टोली कमांडर कुछ ऐसे पद रहते हैं जिनके लिए टोली कमांडर हुआ, आपका मैस प्रबंधक हुआ, और मतलब जहाँ पर आपका स्कूल लगेगा उसमें भी एक क्या बनता है, कमांडर बनता है, एक मॉनिटर बनता है। तो इन सब चीज़ों का क्या क्या काम रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, क्या हमें बन के क्या क्या फायदे होते हैं, ये करना सही रहता है या गलत रहता है, तो वही सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको मजा भी आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते जीटीसी की लिस्ट कब तक जारी हो। तो ये समझ लीजिए जब तक कि आपका मेडिकल कंप्लीट नहीं होने वाला है और आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो रहा हो तब तक ये समझ लीजिए आपकी जीएसटी जो जीटीसी लिस्ट है वो नहीं आने वाली। अब आपको भैया नहीं, कई लड़के तो कह रहे हैं कि नहीं जीटीसी की जो लिस्ट है वो आ गई है या एक दो दिन में आ जाएगी। तो भाई कैसे आ जाएगी, जब तक आपका पूरा डाटा कंप्लीट नहीं होगा कि हाँ इतने लड़के पास हो गए, इतने सब कुछ हो गया, तभी तो जीटीसी लिस्ट तैयार होगी। मान लो चलो 1% हम उसको मान लेते, जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन वो ही चलता रहेगा, 1% हम मान लेते उसको कि वो आपका चलता रहेगा, लेकिन बकाया जो काम वो तो कंटिन्यू होगा ना। तो लिस्ट आपको बनना स्टार्ट हो जाएगी और जैसे बनेगी और वो अपडेट होगी आएगी। अगर मेरे पास आ जाती सबसे पहले तो मैं अपडेट करा देता हूँ, ना थोड़ी देर बाद आएगी तो थोड़ी देर बाद आपको माध्यम से बता दूंगा कि आपको किस जिले में जाना है। और सब बात करके भैया हम जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हमारी हो सकती है जीटीसी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई। आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में जीटीसी मुश्किल है, सिर्फ 1 या 2% चांस है कि हाँ हो सकती है। ठीक है ना, आपको अन्य जिले में ही जाना पड़ेगा जीटीसी के लिए। और कुछ लड़के कहते हैं भैया हमारी अगर होम डिस्ट्रिक्ट में होगी तो पोस्टिंग दो। भाई जब पता है आपको कि जो हमारा पुलिस विभाग है उसकी जो पोस्टिंग हो सकती है ना वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है और होम डिस्ट्रिक्ट से सटे हुए जिलों में भी नहीं हो सकती, उसके अलावा आप पोस्टिंग ले सकते हैं। तो वहीं पर आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी इन 2 जिलों को छोड़कर। जो आपका जिला है उससे सटा हुआ जिला के बाद उस जिले में आपकी जीटीसी होगी और वहीं आपकी क्या होती है, पोस्टिंग होती है 99%। 1% रहता है कि आपको अलग भेज दिया जाए ना। आप ये मान के चलिए 90% आपकी वहीं पोस्टिंग होने वाली है। तो ये क्लियर हो गया होगा डाउट, कोई इसमें डाउट इश्यू वाली बात नहीं होगी, अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस चीज को लेकर परेशान ना हो। अब बात आती है ट्रेनिंग टाइम क्या ड्यूटी रहती है। हाँ बिल्कुल भाई, जैसे कि हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमें ड्यूटी भी देनी पड़ी थी। ठीक है, हमें ड्यूटी भी जाना पड़ा था। तो जब समस्या आती है, मतलब जैसे कि मान लो जैसे अति गैर वाला केस चल रहा था और भी थे, तो मतलब जब मारा जाता है तो मतलब ऐसे ही एक समुदाय और दूसरे समुदाय का व्यक्ति मारा जाता है तो ऐसा रहता है कि मतलब हाँ हाथ मतलब के कहते नहीं कि भड़काव ना हो, पत्थरबाजी ना हो। कहीं कहीं पत्थरबाजी आपको देखने को मिली थी। तो वहां पर जितने भी साथी थे हमारे सब ड्यूटी पर जा रहे थे कि देखो जरूरत पड़ती है लाइन ऑर्डर में, कि लाइन ऑर्डर आया कि हाँ यहाँ लड़कों की जरूरत है तो क्या करो, तुरंत भेजो। चाहे पुलिस लाइन में ड्यूटी कर रहे हो, चाहे आप पीएससी में मतलब पीएससी में ट्रेनिंग चल रही हो, चाहे पुलिस लाइन में चल रही हो और अन्य जगह भी चल रही हो आपकी ट्रेनिंग, तो जब हाँ जरूरत पड़ती है तो आपको वहाँ पहुंचना पड़ता है और आपको जाने से पहले ब्रीफिंग की जाती है और आपको समझाया जाता है कि किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, जो आदेश मिले उसके अलावा आपको सिर्फ बैठना हो। जब भाई ड्यूटी जाते हैं ना तो बहुत मजा आता है कि ट्रेनिंग टाइम पे जोश अलग रहता है। तो ड्यूटी बढ़िया देखते हैं, कौन पत्थरबाजी करता है उसको देखते हैं, बड़ी बस लगेगी तुम्हें ले जाएगी और तुम्हें छोड़ भी जाएगी। तो ये ड्यूटी लगती है। ठीक है, और आपकी ड्यूटी क्या रहती है, जैसे कि आपका जहाँ पर ठहरे रहते हो आप तो वहां पर आपकी ड्यूटी लगती है पहरेदारी जिसे कहते हैं, पहरा कहते हैं। तो वो पहरा चलता है आपका 8-8 घंटे का, जैसे कि 10 से 6 चलता है, 6 से 2 चलता है और 2 से रात के 10 चलता है। और इस टाइम पे ना आपको इस टाइम पे चाहे ड्यूटी कहीं मतलब कहीं जाना पड़ता है आपको, सिर्फ 2 से 10 ड्यूटी रहती है आपकी। ठीक है, तो ये सब फायदे रहते हैं आपके और ड्यूटी करनी पड़ती है। तो आशा करता हूँ ये चीज क्लियर होगी आपकी। अब फोन का यूज कब कर सकते हैं, देखो फोन का यूज ना आप परेड टाइम कर सकते हो। अब परेड टाइम क्यों नहीं करते भाई, आप परेड की वीडियो आपने बना के डाल दी, ठीक है, तो उससे गलत रिस्पॉन्स आता है। इस वजह से ये सब चीज़ें वहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं कि मोबाइल यहाँ लेकर आओ। हाँ अगर आपके साथ कोई कैजुअल समस्या, कोई इमरजेंसी है तो आप बता सकते हो सर मेरे पास इमरजेंसी कॉल आएगा और मुझे रिटर्न करना पड़े इसीलिए मैं फोन लेकर आऊँ, तो हाँ चल सकते। तो इमरजेंसी के लिए तो सब माफ है, इमरजेंसी के लिए तो आप चीज़ को हर चीज़ आपको अलाउ करेंगे वो, तो ठीक है। तो आप वहाँ फोन कर सकते हो ना, देखो आप सुबह शाम परेड में ले जा सकते हो और ना आप स्कूल टाइम ले जा सकते हो। बाकी आप उससे बिल्कुल चिपके रहो, कोई आपसे कुछ कहने वाला नहीं है बस। हाँ, वरना आपको मैस में फोन लेना ले जाने दिया जाएगा। अब आपको भी अब मैस में क्या दिक्कत है भाई, वहाँ का खाना है, अगर आपने खाना की वीडियो बना के डाल दी भाई देखिए यहाँ पर ऐसा खाना खिलाया जा रहा है हमारे लिए, जो फलाना ढगाना, तो उनकी तो बाटल हो जाएगी ना।
और आपकी भी साथ में वाट लगी, उनकी तो लगेगी या साथ में आपकी भी लगी। तो ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। आप सबको देखना पड़ता है कि हाँ कितने हमारे टाइम पे 300 लड़कों का, अब भाई 300 लड़कों को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए, 3 मतलब 2 में से चलती है 150 लड़का, तो 150 लड़कों का खाना बनने दो तो चीज़ें थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो घर जैसा खाना तुम सोचो हमें मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं मिलता है। तो थोड़ा 19-20 रहता है। अब 150 लोगों का खाना बनना, फटाफट बना के देना, सबको भूख लगती है, तो उस हिसाब से मैनेज होती है चीज़ें, और सब चीज़ें मैनेज करके ही चलना पड़ता है मेरे साथ ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि रोटी खराब ही मिलती है, अच्छी मिलती है, लेकिन थोड़ा 19-20 का फर्क हो, घर जैसा प्यार नहीं मिलने वाला वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को समझदार रहो, ठीक है। अब आता है टोली कमांडर। तो टोली कमांडर क्या होता है, जैसे ही आप वहाँ पर पहुंचोगे जीटीसी में तो नॉर्मल चलता रहता है, किसी को बना दे, हाँ भाई तू बन जा टोली कमांडर, चला आगे निकल गया, तो उसको आगे निकल के चलाते हैं। जीटीसी का ये रोल है, तो जीटीसी में तो यहाँ रोल। इसके बाद चलता है आपका, हाँ अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे कमांडर बनना है, टोली कमांडर, तो मैं उसकी विशेषता बता देता हूँ। फिर आप बनना चाहें तो बनना, तो आप जीटीसी से बनना, थोड़ा अनुभव आपके पास आ जाएगा जीटीसी से। फिर जीटीसी के बाद आरटीसी जाएगा। आरटीसी के देखो आप पहले आपको धर्म से, फिर आपको जातियों में, ठीक है। तो जाति धर्म पहले धर्म में छांटा जाएगा, किस धर्म की कितनी लाइन लगवा दी जाएगी। फिर उसे कैटेगरी वाइज बांटा जाएगा, ठीक है, SC ST OBC। फिर उसमें जातियों में बांटा जाएगा आपको, फिर जातियों में आपको अलग अलग खड़ा कर दिया। फिर आपको मिक्स करके एक टोली तैयार की जाती है कि भाई एक समाज के मतलब एक समुदाय के व्यक्ति जाना रहेंगे, तो वो कोई कहते एक वो संगठन बना लें, गठन कर लें, और मतलब कुछ गलत करने का सोचे। तो वो ऐसा रहता है, व्यक्ति एक समाज के एक व्यक्ति मिलते तो उनकी विचार मिलने लगते, विचार मिले तो गलत है, तो गलत का सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए सब उसमें एक एक के साथ रहना पड़ता है। तो हर व्यक्ति के विचार से अपने विचार मेल करने पड़ते, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इसके बाद आप कैटेगरी में चाहे SC ST OBC का हो, फिर उसके अंदर जातियां आ जाती हैं आपकी, ठीक है। तो भिन्न जातियां, तो सभी जातियों के आपको लड़के एक उसमें मिलेंगे, ठीक है। तो उनके साथ आपको मैनेज करना पड़ता है, सब चीज़ें एग्जिट हो जाती हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है, अच्छा चलता है। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, फिर सब चीज़ आप फॉलो कर ले लगो। फिर आपको जब टोली बनती है आपकी, तो फिर बढ़ गए 25-25 लड़के, 30-30 जैसे बढ़ते हैं, 25-25 थे हमारे में, 27 जैसे भी होता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, आपको हाइट के अनुसार नापा जाएगा। सबसे हाइट होगी लंबी, तो उसको पहले लगाया जाए, फिर उससे हाइट। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे हाइट मतलब आगे वाली लाइन और पीछे वाली लाइन में, तो अपने हिसाब से देख लेना कि हाइट इतनी है तो मैं बीच में लग जाऊँ। जैसे कि मतलब अगर 24 लड़के हों तो आगे लगेंगे 8 लड़के, पीछे 8 लड़के रहेंगे, बीच में 8 लड़के रहेंगे, और एक टोली कमांडर आगे रहेगा। तो टोली कमांडर आ तो पहले यहाँ थोड़ा सर मैं टोली कमांडर बनूंगा, वो पूछते हैं, तो टोली कमांडर बना। टोली कमांडर काम क्या रहता है, काम यही रहता है यार सा कि अब कोई भी आदेश आता है तो आदेश उस ग्रुप का कमांडर रहेगा, उसको आपको गाइड में रहेगा, जो भी अपडेट मिलता है वो उस ग्रुप में उपलब्ध कराएगा, जो भी जानकारी रहती है सब देगा। ऐसे मान लो आप सबको इकट्ठा करना, तो मैसेज डाल सभी लोग यहाँ आ जाए, मान लो कुछ भी चीज़ होती है तो वो उसमें डालकर सबको एक्टिव करते हैं, ड्यूटी वगैरह उसी में डलती है आपकी, ठीक है। तो मैच प्रबंधक जी रहता है टोली कमांडर का। देखो ऐसे लास्ट में जब आपकी फाइनल परेड होगी तो आपको शील्ड मिलेगी टोली चलाने के लिए, तो बहुत फायदे भी रहते हैं। ना आपको सोशल करना है, ना ड्यूटी करना है, कुछ नहीं करना है आपको, तो मस्त बस कमांडर बन के आगे चलना है, परेड को लेके चलना है अपनी, ठीक है। अब आता है मैच प्रबंधक। तो मैच प्रबंधक बन जाएगा, आपको सिर्फ खाना बनवा। आज का समय डिजिटल हो गया, इतना सब एक्टिव हो गया कि फोन लगाओ भाई ये हाँ 5 किलो आलू भिजवा देना, हाँ 3 किलो टमाटर भेज दो, खुद ही आ जाएंगे, तो मैं कहीं जाना भी नहीं है, ठीक है। बस मैच का मेन काम होता है कि बस चीज़ों को देखना कि इतनी सब्जी लानी, ये सब्जी है बनवानी, कल ही बनवाई, तो वो सब मटेरियल बनाने वालों को देना है, और पूरा रजिस्टर मेंटेन करना है, पूरे बिलों को मेंटेन करना है। बस ये सब चीज़ें रहती हैं। अगर ये सब चीज़ आप मेंटेन कर सकते हो तो बढ़िया, आप बिल्कुल मैच प्रबंधक बन जाइए। और जिसको कुछ नहीं करना है तो बढ़िया वो मस्त पढ़ा रहा है, उसे कोई उंगली करने की किसी को जरूरत नहीं, कि भाई मैं ये करना है, ठीक है। जबरदस्ती कोई चीज़ को झेलने का प्रयास नहीं करना, ठीक है। और इन्हीं पदों के ये सब काम रहते हैं और मस्त रहते हैं मैच प्रबंधक। और जिससे कि मैच प्रबंधक हमारा साथ ही रहा था, पहले महीने बन गया था RTC में, तो पहला महीना गायब होगा, 2 महीना भी कह रहा पहले महीने मैंने खुद सीखा, मैं दूसरे को सिखाऊंगा किस तरीके से उसका रजिस्टर बनवाने में। सिर्फ 2 महीने निकाल दी ट्रेनिंग के, 2 महीने निकल गए उसके इसी में, ठीक है ना। स्कूल जाना पड़ता है ना, PT पीरियड का ही कुछ नहीं करना, और मस्त रजिस्टर बना दे रहा हूँ आराम से। भाई मैं टोली वो हूँ मैच प्रबंधक, ठीक है। चलो साथियों, ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीज़ अच्छी समझ में आ गई होंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपके डाउट रहते तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, मैसेज करोगे। क्या कभी कभी तो ऐसे एक वीडियो बनाते फिर भी आपके डाउट क्लियर नहीं होते, तो परेशान मत हो, आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में जरूर क्लियर कर दूँ। और जो भी डाउट होंगे, और अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आप ही का फायदा है, आप ही का सब कुछ है, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जवाहर, इंकलाब जिंदाबाद।